भाग तो क्या आप जानते हो चंद्र ग्रहण का? तो क्या इसका प्रभाव हमारी राशियों और हमारे जीवन पर भी पड़ेगा? इसी सवाल को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम और संशय बने हुए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त रक्षाबंधन के चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 5 से 10 मिनट निकाल करके एकांत में जाकर के इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की राशि, मानसिक स्थिति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। जहां कुछ राशियों के लिए ये ग्रहण नई तरक्की, धन लाभ और सफलता के द्वार खोल सकता है, वहीं कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। यानी किसी के लिए रक्षाबंधन का ये चंद्र ग्रहण किस्मत बदलने वाला अवसर बन सकता है, तो किसी के लिए ये सावधानी का संकेत भी हो सकता है। तो आखिर कौन सी 6 राशियों की चमकने वाली है किस्मत? उनके पास इतना धन आने वाला है कि आने वाली 17 पीढ़ियां घर बैठकर खा सकती हैं। सीधी सी बात, करोड़पति बनने का एक मौका आया है। क्या आप चौंक गए हैं? लेकिन ये सच है। अगर आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो अभी आज हम जानेंगे कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है। किन राशियों को धन, सफलता और तरक्की के शुभ संकेत मिल सकते हैं और किन राशियों को इस चंद्र ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहना होगा। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि भी उन खास राशियों में शामिल हो जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। और आपको पता ही नहीं है कि धन कहां से आने वाला है, किन राशियों के पास आएगा, वो किन राशियों के पास नहीं आएगा। ये धन किसी के नाम से नहीं बल्कि राशियों से मिलेगा। कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कहाँ सफलता मिलेगी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगस्त सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन ये भयंकर चंद्र ग्रहण 2026 में आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद से मिठाइयां लेकर बांटेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं इस ग्रहण काल के बाद से। तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। आज की वीडियो में बहुत ध्यान से हर एक बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना ही होगा। भगवान चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय चंद्रदेव और हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी राशि में इसके कुप्रभाव से आप बच सकें और क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण सावन के महीने में रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर पड़ रहा है, इसीलिए ये बहुत ही खास और दुर्लभ चंद्र ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन आकाश में एक अनोखा और अद्भुत दृश्य बनेगा। इसीलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़ी ही बेसब्री से हर किसी को इसका इंतजार है। और पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको इस चंद्र ग्रहण की सटीक तारीख, समय, सूतक काल और राखी बांधने के सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम न रहे। 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, रक्षाबंधन व सावन पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समयानुसार IST। यह चंद्र ग्रहण सुबह लगभग 6:53 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा। भारत में दृश्यता। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त 2026 को सुबह 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 बजे तक राखी बांधने का सबसे उत्तम समय है।
चूंकि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे तक ही रहेगी, इसलिए सुबह सुबह का समय बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चंद्र ग्रहण पर कई शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान चंद्रदेव और सूर्यदेव की कृपा बरसेगी। पैसे रुपए ऐसे घर में भगाए नहीं भाग पाएंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करने लगेगी और उनके जीवन में सभी मुसीबतों से वे इस ग्रहण के बाद से छुटकारा पाने वाले हैं। भगवान चंद्रदेव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकने वाला है। ऐसे में इन 6 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो सारे मामले अब आपके सुलझने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाई चंद्रमा तो अपना है ना। पूरी दुनिया में कहीं पर भी ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है। तो ऐसे में इसका हम सभी की राशियों पर पूरा 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए। इस बार ये ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कुंभ मीन राशि के प्रभाव क्षेत्र में बन रहा है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थान जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये चंद्र ग्रहण आपके लिए क्या कहता है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से जो पर्सनल स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। भगवान चंद्रदेव और रक्षाबंधन के पावन पर्व की वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी जानकारी है जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस जानकारी के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वे 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब चंद्रमा की तरह दमकने और चमकने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और चंद्रदेव तो स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। ऐसे में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो ये आप सभी की राशियों पर गहरा असर लेकर आता है और भगवान शिव तथा चंद्रदेव की कृपा से ये पूरा संसार रोशन है। तो अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की असीम कृपा बरसती ही बरसती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में थे नमः शिवाय और थे सोमाय नमः जरूर ही लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग हो सकता है कि किसी को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करे और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस प्रकार का पुण्य करते हैं, किसी दूसरे की समस्या में मदद करके उसको एक सकारात्मक सोच से प्रेरित कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं पुण्य कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। एक पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि। सबसे पहली भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के बाद से भगवान चंद्रदेव और शिव जी की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद मेष राशि वालों को मिलने जा रहा है। आपका भाग्य अब बदलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आपका होगा ही होगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद से आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वो दौड़ पड़ेगा।
अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की गुड न्यूज अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आपके जो दुश्मन हैं वे आपसे अब हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति की उम्मीद भी नहीं थी, हर उस जगह से आपको पैसा प्राप्त होगा। हर जगह से धन दौलत आपके ऊपर टूट कर बरसेगी और आपके जीवन में धन इतना आएगा जिसकी आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी और उस धन में निरंतर रूप से वृद्धि भी देखी जा सकती है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 28 अगस्त रक्षाबंधन के बाद का समय सबसे उत्तम रहेगा। सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी, धन का लाभ होगा और मानसिक शांति मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक मान्यताओं के अनुसार मेष राशि वालों को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर ये चंद्र ग्रहण आपकी मेष राशि के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। उपाय के तौर पर इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा गंगाजल मिश्रित दूध शिवलिंग पर अर्पित करना है। 2, दूसरी अद्भुत राशि मिथुन राशि। दूसरी जो अद्भुत राशि है जिसके लिए ये चंद्र ग्रहण खुशियां लेकर आया है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं आप सभी को साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के बाद से आपकी नई नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर किसी बड़ी परीक्षा या नौकरी की तैयारी में आप जुटे हुए थे तो अब आपका ज्वाइनिंग लेटर या सफलता का समाचार आने वाला है। अगर आप नौकरी में पहले से हैं तो वहां पर आपको पदोन्नति, प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। लंबे समय से दुर्भाग्य की वजह से जो आपके कार्य अटके हुए थे, इस ग्रहण के बाद किस्मत के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। आपका दुर्भाग्य आपको छोड़कर चला जाएगा और भाग्य बिल्कुल प्रबल होगा। राहु, केतु और चंद्रमा की अनुकूलता से आपको अचानक धन लाभ और तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आपने मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ था या किसी को उधार दिया था तो वो पैसा खुद ब खुद वापस लौटने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने के लिए रक्षाबंधन के बाद का समय अत्यंत शुभ है। मिथुन राशि वाले उपाय के तौर पर रक्षाबंधन के दिन या उसके बाद किसी भी सोमवार को गाय को अपने हाथों से 9 रोटी या हरा चारा खिला दें। पूरे साल भाग्य आपका साथ देगा। 3, तीसरी विशेष राशि कन्या राशि। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान चंद्रदेव और शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, लेकिन कुछ छोटे उपाय भी आपको ध्यान से करने होंगे। ग्रहण के प्रभाव से कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके तुरंत भरोसा मत कीजिएगा। आपको हर रोज चंद्रदेव का ध्यान करना है और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। रक्षाबंधन और पूर्णिमा तिथि के दिन यदि आप काले कुत्ते को 7 रोटियां खिला देते हैं या किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का दान करते हैं तो मानकर चलिए आपका चंद्रमा और गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेकते नजर आएंगे। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसके मजबूत योग बन रहे हैं। अविवाहितों के लिए शादी के योग भी साफ रूप से देखे जा सकते हैं। लंबे समय से यदि संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। 4, चौथी भाग्यशाली राशि धनु राशि। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप या आपके परिवार में कोई बीमार चल रहा था तो अब उस बीमारी और स्वास्थ्य कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आप सेहत के मामले में बिल्कुल ठीक होने के कगार पर आ जाएंगे। लंबे समय से यदि आपकी कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सुलझ जाएगा और आपको बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। अटका हुआ धन वापस मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय आपको बिना सोच समझे किसी को बड़ा उधार नहीं देना है। समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर में बरकत होगी, पैसा रुपया और हर चीज में समृद्धि आएगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया, 7.5 या कोई अन्य दोष चल रहा था तो रक्षाबंधन पर किए गए धार्मिक कार्यों से उस दोष का प्रभाव भी कम हो जाएगा। 5, पांचवी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन बहुत शानदार और सुखद होने वाला है। नया वाहन और नई प्रॉपर्टी खरीदने के बेहद उत्तम योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में जो कमी महसूस हो रही थी वो अब पूरी तरह दूर होगी।
पैसे रुपये के मामले में आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सटीक साबित होंगे। करियर हो या कारोबार, आपको दिन दूनी रात चौगनी उन्नति देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत चावल और सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह समाप्त होगा और चेहरे पर सूर्य चंद्र जैसा तेज और आकर्षण देखने को मिलेगा। 6. छठी भाग्यशाली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये समय अपार खुशियां लेकर आया है। आपके परिवार में नए सदस्यों का आगमन हो सकता है या कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक रहेगा। लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी और नए मजबूत रिश्ते बनेंगे। यदि इस समय आपको करियर या बिजनेस में कोई नया प्रस्ताव या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निसंकोच आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपको सफलता के एक अलग ही मुकाम पर ले जाने वाली है। आपकी लगन और मेहनत की समाज और कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। इस रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण के बाद आपको कोई सच्चा मित्र या जीवन साथी मिल सकता है जो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दिन बरती जाने वाली सावधानियों और नियमों की, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और परिवार के सदस्यों के लिए। ग्रहण का समय हमारे देश में हमेशा से आस्था, परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ा रहा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। बाहर निकलने से बचें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की अवधि के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी अत्यंत जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के अंदर ही रहकर आराम करना और भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। नुकीली चीजों का प्रयोग न करें। पौराणिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये विशुद्ध रूप से पारंपरिक आस्था है। मन को शांत रखें। ग्रहण के समय ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने के बजाय शांत होकर आराम करना चाहिए। यदि आपकी पूजा पाठ में आस्था है तो आप दह नमः शिवाय, सोमाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती हैं या भजन सुन सकती हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है। खान पान और स्वास्थ्य। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि यदि गर्भवती महिला को भूख लगे, प्यास लगे या डॉक्टर ने समय पर दवा भोजन की सलाह दी हो तो स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। गर्भवती महिला को भूखा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह का पालन सबसे ऊपर है। तुलसी पत्र का प्रयोग। धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण से पहले ही पानी और बने हुए भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। ग्रहण के बाद स्नान व दान। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद या दोपहर के बाद घर की साफ सफाई करके स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और मंदिर में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने, गरीबों को भोजन कराने या वस्त्र दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्भवती महिला को बेवजह किसी डर या तनाव में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव का सीधा असर माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर पड़ता है। परिवार का फर्ज है कि घर में खुशनुमा और आरामदायक माहौल बनाए रखें। यदि गर्भावस्था में कोई शारीरिक समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विदेश जाने के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं। साथ ही साथ मकर राशि के लोगों की आय के नए नए स्रोत बनेंगे। व्यापारियों को अपने काम में कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। आप अपने सभी रुके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा रक्षाबंधन के इस चंद्र ग्रहण के बाद मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, कंगाली और कष्ट हमेशा के लिए मिटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली भाग्यशाली राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आप लोगों के लिए रक्षाबंधन के बाद का समय बहुत ही स्वर्ण काल लेकर आने वाला है। भगवान शिव आपके भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न हैं। समाज में आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पद कद में भारी वृद्धि होगी।
मेष राशि वालों, आपकी कार्यशैली की वजह से समाज और परिवार में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी। भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता के नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो भी कार्य आपके सालों से अटके हुए थे या सरकारी रुकावटों में फंसे थे, वे अब चुटकी बजाते ही पूरे होने लगेंगे। यदि आप कोई नया व्यापार, दुकान या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। धन लाभ प्राप्ति के अनेकों द्वार खुलेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो तीसरी राशि आती है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को बता दें कि अब भगवान शिव और चंद्रदेव के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा अतीत में की गई कठिन मेहनत का अब आपको भरपूर फायदा और मीठा फल प्राप्त होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और बेहतर होगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के गुप्त धन लाभ, लॉटरी या संपत्ति से बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपको अपने परिवार, माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके बिगड़े हुए काम भी संवर जाएंगे। भगवान शिव की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से धन से जुड़ी जो भी तंगी या कर्ज की समस्या थी वो सब दूर होगी और आप अपनी सफलताओं का ऐसा परचम लहराएंगे कि दुनिया आपका लोहा मानेगी। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर निरंतर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको न केवल व्यापार में चौतरफा मुनाफा होगा बल्कि आपके कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें प्रमोशन के साथ साथ मनचाही जगह पर ट्रांसफर और वेतन वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश में जाकर बसने या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस रक्षाबंधन के चंद्र ग्रहण के बाद सच होने जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, उनके घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजेंगी और घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। यदि आप नया मकान, जमीन या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये योजना पूरी तरह सफल होगी। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन और संवारने वाला होने वाला है। आपको न केवल समाज में उच्च पद और मान सम्मान मिलेगा बल्कि आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए और अनोखे अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। धन की आवक तेज होगी, व्यापार में नए साझेदार मिलेंगे और चौतरफा लाभ ही लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे थे, उनकी तिजोरी अब धन धान्य से भरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द नौकरी और व्यापार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी पुरानी मेहनत रंग लाएगी। आपके रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। आपको अपने भाई बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। धन से जुड़ी आपकी समस्त समस्याएं समाप्त होंगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और परिवार में चल रहा गृह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस लिस्ट में जो 7वीं खुशनसीब राशि आती है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का बहुत बड़ा भंडार आने वाला है। महादेव आपकी निस्वार्थ भक्ति से बेहद प्रसन्न है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। फंसा हुआ या डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा। नया मकान या वाहन खरीदने का सपना साकार होगा और व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस रक्षाबंधन के दिन लगने वाले साल के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की पूरी शास्त्रोक्त, खगोलीय और प्रामाणिक जानकारी के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। शास्त्रों और पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा और इसी पावन पूर्णिमा की तिथि को ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है।
सबसे पहले जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण आखिर होता कैसे है। खगोलीय दृष्टिकोण से जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाती है तो पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है और पृथ्वी से चंद्रमा काला या लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इसी अद्भुत और विशाल खगोलीय स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय और उसके सबसे महत्वपूर्ण सूतक काल की। पंचांगीय गणना के अनुसार रक्षाबंधन के दिन लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का कुल समय लगभग 4 घंटे 18 मिनट का रहने वाला है। धर्मशास्त्रों और ज्योतिषीय नियमों के अनुसार जहां सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू होता है, वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल एक ऐसा अशुद्ध समय माना जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, देव पूजा, मूर्ति स्पर्श और मांगलिक अनुष्ठान पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इस दृष्टि से रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से ही प्रभावी हो जाएगा। इसलिए सभी बहनों और माताओं को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी हमेशा सूतक काल शुरू होने से पहले ही शुभ मुहूर्त में बांध लेनी चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद राखी बांधना या पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। सूतक काल और चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण और सूतक काल के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, सुई या लोहे के औजारों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और न ही सब्जी या फल काटने चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू या तुलसी का लेप लगा लेना चाहिए और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र या थे नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। इसके साथ ही सूतक काल शुरू होने से पहले ही घर में रखे पानी, दूध, दही, घी, भोजन और पकी हुई सामग्रियों में तुलसी के पत्ते, तुलसी दल अवश्य डाल देने चाहिए। तुलसी के पत्तों में अद्भुत धार्मिक और वैज्ञानिक ऊर्जा होती है जो ग्रहण की नकारात्मक किरणों और सूतक के प्रभाव को भोजन व जल में प्रवेश करने से पूरी तरह रोक देती है। ग्रहण काल के दौरान भोजन पकाना और भोजन ग्रहण करना भी वर्जित माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा और क्या भारत में इसका दृश्य प्रभाव रहेगा। ज्योतिषीय और खगोलीय गणना के अनुसार ये चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा ये ग्रहण एशिया के अधिकांश देशों, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में भी आंशिक व पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान दिखाई देने वाला रहेगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल, धार्मिक नियम, स्नान, दान और पूजा पाठ का नियम पूरी तरह से मान्य और प्रभावी होगा।